अभी हमारे पास बहुत ही क्वालिफाइड फायर अफसर यहाँ पे मौजूद हैं, मिस्टर सचिन। ये आपको बताएंगे कि कैसे फायर होती है, क्या फायर लगता है, क्या करते हैं और हमने क्या क्या इसके अंदर कार्रवाई करनी है। ये चीजें आपको अगले 10 मिनट के अंदर सचिन जी आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, फायर अफसर, और ये फायर अफसर हमको हर चीज बताएंगे। बेडरूम है और भी रूम होता है जिसके अंदर फायर हजार्ड मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे ऑयल, गैस, एलपीजी सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आग लगने के बाद बहुत तेज़ी से आग फैलेगा और जान माल की हानि हो सकती है। उसके लिए हाई राइज बिल्डिंग, जो नेशनल बिल्डिंग कोड जैसे सर ने बताया था, उसके अकॉर्डिंग फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी जो रोड पे आगे आग जाती है वो इस बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल होगी, जिसमें 2 प्रकार के हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम, जैसे आग लगने पे जो आग को बुझाने के काम आता है उसको फायर फाइटिंग सिस्टम बोलते हैं, और आग लगते ही जो डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन देता है उसको फायर डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। जैसे फायर अलार्म सिस्टम जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, और एमसीपी सारा सिस्टम इस बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल लगे। अब इसका इस्तेमाल करने सभी लोगों को आना चाहिए ताकि कोई इमरजेंसी, हालांकि इमरजेंसी ना हो ऐसा कोशिश करना चाहिए। फिर भी अगर इमरजेंसी हो तो हमें क्या करना है, लिफ्ट का इस्तेमाल करना है कि नहीं है, इमरजेंसी स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना, और बिल्डिंग के अंदर हमारे सुरक्षा के लिए क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं उसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे जो लगे हैं ये है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। कोई भी आग छोटा से ही बड़ा होता है, वो आग कई प्रकार का होता है, गैस में आग लग सकती है, तेल में आग लग सकती है, या वो मटेरियल जिसमें से राख छोड़ती है जलने के बाद, जैसे ठोस पदार्थ, या फिर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो छोटा आग मान लीजिए, ये है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर 3 प्रकार के हैं, गैस टाइप फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर, पाउडर फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर, और पानी फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर। तो जैसे ही छोटा आग लग गया, ऐसा आग जिसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का खतरा ना हो, तेल की आग ना हो, ऐसा जैसे जनरल आग जो जलने के बाद राख छोड़ता है, वहां पर पानी का छोटा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे और आग को तुरंत बुझाएंगे। इसका चलाने का तरीका क्या है सर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है जिसकी कैपेसिटी 9 लीटर है। इस पे क्या होता है, आग को 4 भागों में बांटा गया है। ठोस पदार्थ की आग जो राख छोड़ता है, तरल पदार्थ की आग, और गैस की आग, और मेटल फायर। तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार की आग लग सकती है। ठोस पदार्थ की आग जो जलने के बाद राख छोड़ती है, तेल की आग जो कुकिंग ऑयल, डीजल, पेट्रोल जो होता है उसमें आग लग सकती है, या फिर गैस की आग। तो ज्यादातर आग ठोस पदार्थ की आग लगती है, तो वहां पे ए क्लास जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास ए, वहाँ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ना रहे, नॉर्मल हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ना हो, या फिर जिसमें हम पानी डाल के आग को बुझा सकते हैं। ये आप बात दोबारा बताएंगे, ये वाली किस में हो सकता है? ये आग होती है 4 प्रकार की। 3 तरीके क्या है कि ए क्लास इस पर लिखा हुआ है, 9 लीटर कम से कम पानी वाला आता है। उसके बाद अलग अलग कैपेसिटी का 50 लीटर तक आता है। इसका चलाने का तरीका यह है कि ये कहीं भी इमरजेंसी एग्जिट या कॉरिडोर के पास ये आपको दीवार में हैंग मिलेगा, या फिर स्टैंड पे रखा हुआ मिलेगा। ये हर फ्लोर पे एफएससी के अंदर रखा हुआ है, हर फ्लोर पे। आपके फ्लोर पे कहीं पे आग लगा, आपने सबसे पहले देखा कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट नहीं, या फिर कुकिंग ऑयल या जो भी आग है, आपको लगा ये ए क्लास की आग है जो जलने के बाद राख छोड़ती है, तो आपने तुरंत ही वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए क्विक मतलब एक्शन लेना है और आग को तुरंत बुझाना है। तो उसका इस्तेमाल करना है। ये वाला दूसरा वाला दिखाना, ये तो सभी ने देखा, पानी वाला आगे पाउडर वाला दिखा, पाउडर और गैस वाला। सर ये भी दिखा दूंगा एक बार, इसका दिखा हुआ कोई बहुत बड़ी चीज। आगे आगे ये है पाउडर फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर जिसको हम बोलते हैं ABC, मतलब A क्लास की आग को भी बुझाएगा, B क्लास की आग को भी बुझाएगा, और C क्लास की आग को भी बुझाएगा। क्योंकि ये पाउडर है, पाउडर से A क्लास की आग को भी बुझ जाएगा, तेल की आग को भी। मिट्टी टाइप, हाँ मिट्टी टाइप। अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये भी दीवार पे टंगा रहेगा, आपको लगा कि A क्लास, B क्लास है, जो भी C क्लास में है, मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर होता है। सबसे अच्छा है
फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप लोकेशन देख लिया, अपने आप को सेव करते हुए कि आग कितनी दूरी पर लगा हुआ है। 2 से 3 मीटर दूरी पर पीछे आप इसको रखेंगे। इसके नीचे के हिस्से को बोलते हैं कैरिंग हैंडल, इसको बोलते हैं कैरिंग हैंडल। इसको पकड़ के आप लाएंगे, इसको बोलते हैं सील। ये सील लगा होता है ताकि ये इस्तेमाल सील तोड़ के ही होगा। तो आप सबसे पहले इसका सील को तोड़ेंगे, यहाँ पे सील को तोड़ेंगे, ऐसे करेंगे टूट जाएगा, बहुत नाजुक होता है सील। तोड़ने के बाद इसको बोलते हैं सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को आपने क्या किया, ऐसे इसको निकाल दिया। ऐसे निकालते हैं सेफ्टी पिन, बाहर आ जाएगा। सेफ्टी क्लिप होता है, ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं डिस्चार्ज पाइप, इधर से डिस्चार्ज होता है। आपने ध्यान से आपने देख लिया कि मान लीजिए यहाँ पे आग लगी है, इस हिस्से में आग लगी है, आपने इसे निशाना लगाया और ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवर। ये ऊपर वाला हिस्सा है ऑपरेटिंग लीवर। आपने ध्यान से देखा, वहां मान लीजिए आग लगा है, निशाना लगाया और इसको दबाना है, प्रेस करते हैं, इसमें से पाउडर निकलेगा। एक चीज और ध्यान देना है, हवा का डायरेक्शन देखना है सर, हवा का डायरेक्शन देखना है। हवा उधर से आना है तो इधर से नहीं चलाना है। हवा अगर उधर से आ रहा है तो हमें इधर से चलाना है और आग को बुझाना है। ठीक है मैम? अंदर कौन सी हवा आएगी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर आउटसाइड है तो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में हवा आ सकती है। मैं एक इसके अंदर जो भी आग कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा कंप्यूटर वगैरह ऐसा है तो उससे खराब हो सकता है पाउडर जाके। ये होता है, क्या केमिकल है ये है मोनोअमोनियम फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अलग अलग पाउडर होता है। तो हमें वो हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, दरअसल इसको क्या है, बंद कमरे में नहीं चलाना, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ओपन एरिया में इसका इस्तेमाल करना है और आग को बुझा के आपको अपने आप को निकाल लेना है। सबसे पहले हमें आग को बुझाना है, मेन हजार्डस वो है। इसका भी असर होता है हेल्थ के लिए, लेकिन अगर हम उसमें कंटिन्यू रहेंगे तो असर होगा। हमें तुरंत इसका इस्तेमाल करना है, आग बुझ गया तो हमें बाहर आ जाना। इसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है? एक्सपायरी डेट होती है सर, कहाँ लिखी? 3 साल एक्सपायरी, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 3 साल पे इसका एक्सपायरी डेट होता है। ये कहाँ लिखा होता है एक्सपायरी डेट? इसका इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे सर, इसमें ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर तो लिखा हुआ है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग से 3 साल में 2020 के खरीदे हुए हैं। तो ये 2020 से 3 साल चलेंगे। 3 साल चलेगा। 3 साल पे इसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग होती है। हाइड्रोलिक टेस्टिंग कहीं हर एक सिलेंडर की टेस्टिंग होती है, इसकी भी होती है, उसके रिफ्लिक भी होती है। ये है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसको बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस पे क्लास बी और क्लास सी, ए क्लास की आग को नहीं बुझाएगा, क्लास बी की आग को, तेल की आग को, और क्लास सी गैस की आग को ये बुझाता है। इसकी पहचान है बेलनकार, काफी ये इन सब से वजन में भारी होता है। और इसकी पहचान है डिस्चार्ज हॉर्न। इसका जो नोजल है नॉर्मल नहीं, एक हॉर्न की तरह है, ताकि गैस जो है फैल कर जाए। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। डिस्चार्ज पाइप होते हुए डिस्चार्ज हॉर्न से निकलेगा। कहीं आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं लगता है कहीं ऑयल में आग लग गया, या फिर आपको लगता है LPG गैस सिलेंडर में आग लग गया, तो इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आप लोकेशन पे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे LPG सिलेंडर लगा हुआ है और आपने इसको हैंडल से पकड़ा, इसको ऑपरेटिंग व्हील बोलते हैं, ऑपरेटिंग व्हील। इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में आप घुमाते ही इसका निशाना लगाना है और घुमाते ही इसमें से गैस निकलेगा। ठीक है, आप चाहें तो डेमोन्स्ट्रेशन करके देख सकते हैं। आप देख, अरे चलो चलो जल्दी खत्म करो। ये हमारे पास ये 3 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है, क्लास ए के लिए, क्लास BC के लिए और क्लास ABC तीनों के लिए। उसके बाद बड़ा आग लग गया, मान लीजिए बड़ा आग लग गया, इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो बिल्डिंग के अंदर फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं।
अच्छा, अभी अब मैं बताता हूँ। हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा जो हमको हर रूम में, कॉरिडोर में और बेसमेंट में दिया गया है, दैट इज नोन एज स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर 4 तरीके के होते हैं। एक होता है पेंडेंट टाइप, एक होता है क्या बोलते हैं इसको यार, ये अपराइट टाइप, अपराइट टाइप, साइड वाला, अपराइट टाइप, पेंडेंट टाइप। ये साइड वाला। और तो जो ये साइड वाला है, ये जनरली जो है आपको रूम में दिखाया जाएगा, जिससे कि पानी सामने और सामने जाए। ये जो है इससे पानी ऊपर निकलता है, जो कि बेसमेंट वगैरह में लगाया जाता है, कॉरिडोर्स वगैरह में लगाए जाते हैं, ये उसके लिए। तीसरा टाइप हमारे पास आता है, दैट इज अ नोजल टाइप होता है, जो कि फायर कर्टन के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके के जो है ये होते हैं। ये सारे के सारे बल्ब 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्लास्ट करते हैं, और ब्लास्ट करते ही पानी इससे फैलने लगेगा। ठीक है, अब आपको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि हम हाइड्रेंट से कितना ऊपर और कैसे पानी लेके बुझाते हैं। चलो हाइड्रेंट चलो। अगर कोई स्मोक कर रहा है या अगरबत्ती लगी हुई है, वो बताता हूँ अभी। पहले पानी वाला दिखा देता हूँ, उसके बाद स्मोक डिटेक्टर और उसके ऊपर आएंगे। बताना हम लोग कैसे कनेक्ट करना है। एक सेकेंड है, ये इसमें यहाँ कनेक्टेड है ना? अच्छा, और ये कैसे लगाना होता है? अच्छा, ये कर रहा हूँ। ओके, आराम से खोल। इसका पकड़ने का तरीका ये है, और ये हाथ अंदर से डाल के बाएं हाथ को ऊपर से पकड़ना होता है। फिर चलो पानी स्टार्ट करो। और खोल दो। ये 18 फ्लोर तक जाएगा? 18 फ्लोर तक? हाँ, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। बंद करो। ये सिस्टम है, कभी भी बिल्डिंग के अंदर बड़ा आग लग जाए किसी भी फ्लोर पे, तो हर एक फ्लोर पे फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगे होते हैं। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट। अब ये देखिए डिवाइस है सर, कुछ बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे एक कंट्रोल पैनल लगा होता है, जहां से हर एक फ्लोर पे कनेक्टेड कुछ आइटम रहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है डिटेक्टर, 2 प्रकार के। ये है हीट डिटेक्टर, जो टेम्परेचर को सेंस करता है, जिसका टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है वातावरण में। तो डिटेक्टर को पता चल जाएगा, इसका मतलब कहीं आग लगी हुई है हमारे क्षेत्र में। तो ये डिटेक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेंस करेगा और कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजेगा, जो ग्राउंड फ्लोर पे है। कंट्रोल पैनल के पास एक 24 घंटा आदमी बैठा रहता है, वो देखेगा, जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा उस लोकेशन भी दिखाएगा कौन सी फ्लोर से ये सिग्नल आया है। उस फ्लोर पे जाकर वो सर्च करेगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई आग तो नहीं लगा। इसको बोलते हैं फायर डिटेक्टर। ये 2 प्रकार के, हीट डिटेक्टर जो टेम्परेचर को सेंस करता है, ये धुएं को सेंस करता है। तो ये किचन में लगता है, जहाँ पे धुआं नॉर्मली रहते हैं। बाकी जो रूम है उसमें ये स्मोक डिटेक्टर, जहाँ पे नॉर्मली धुआं नहीं रहता है। ठीक है सर, ये सारे कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं। जैसे ही ये सेंस करेगा, पैनल को सिग्नल मिलेगा, ये लगे होते हैं हूटर।
फायर अलार्म सिस्टम, ये हुटर है। एक में ये फायर डिटेक्टर जो लगे हुए हैं वो एक बिल्डिंग में कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? ये हर एक कमरे में लगा होगा। कमरा मतलब हर कॉरिडोर में, अच्छा कॉरिडोर, हर कॉरिडोर में लगा हुआ है, कॉरिडोर में लगा ऊपर से है। नीचे तक सारे कॉरिडोर में लगे हुए हैं। किचन में ये सब किचन में लगे, किचन में, ये किचन में लगे होंगे क्योंकि किचन में हजार्डस ज्यादा है। उसके बाद जैसे सिग्नल मिल जाएगा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को, ये हुटर जो स्टेयर केस, इमरजेंसी स्टेयर केस है, उसके पास ये हुटर आप देखेंगे ऊपर लगा हुआ है। इसमें क्या होगा, सायरन ऑटोमेटिक बजने लगेगा कि इस फ्लोर पे फायर की कोई घटना हुई है। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या करेगा, तुरंत ये भी बताते हैं। उसी के नीचे ये एमसीबी लगा हुआ है। फीचर्स हैव बीन गिवन इन आवर लिफ्ट एज वेल एज द फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है सर, ये मैनुअल कॉल पॉइंट सर ने बताया, ये ऑटो कॉल पॉइंट है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट है। ये दोनों में डिफरेंस ये है। इसमें भी स्पीकर है मतलब? नहीं, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है और तो कंट्रोल पैनल से कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजेगा, बजेगा ये। अच्छा, इसमें दो सिस्टम है, एक तो हुटर बजेगा, जो ऑपरेटर है उस हुटर को साइलेंस करने के बाद अनाउंसमेंट करेगा कि बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी हुई है, कृपया आप सेफ असेंबली एरिया में पहुंचे। दूसरा चीज, या फिर फॉल्स अलार्म है, जो भी है सूचना इस स्पीकर के द्वारा उस फ्लोर एरिया में दिया जाता है कंट्रोल पैनल के द्वारा। ये हो गया कंप्लीट फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम। अब हम आप सर नीचे जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जैसे सर ने बताया था, ये स्प्रिंकलर की डिजाइन लोकेशन के हिसाब से होता है। बेसमेंट में ऊपर सीलिंग ओपन है तो वहां पे ये अपराइट टाइप स्प्रिंकलर लगते हैं। जो ये है कहीं ऐसा जो सीलिंग हाइट कम है वहां पे साइड वॉल टाइप स्प्रिंकलर लगते हैं, जैसे रूम के अंदर, क्योंकि उसकी सीलिंग की हाइट कम है। हाँ लगा, इसको साइड वॉल टाइप फायर स्प्रिंकलर बोलते हैं। ये क्या होता है, एक पाइपलाइन से जुड़ा होता है, जिस पाइपलाइन के अंदर 24 घंटे हमेशा चार्ज होता है, मतलब प्रेशर उसके अंदर पानी का बना रहता है। जिस एक पाइपलाइन के द्वारा जिसका पंप लगे होते हैं, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर पंप हो गया। ऑटोमेटिक जो स्प्रिंकलर पंप है, जब कभी आग लगती है इस क्षेत्र में जहां पे ये लगे हुए हैं, ये पूरे बिल्डिंग में हर एक एरिया में लगे होते हैं, उस एरिया में आग लगते ही 68 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही इसके अंदर का जो बल्ब है वो फट जाएगा और इसके अंदर से प्रेशर से पानी निकलेगा, जो इससे टकराएगा, जिसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, और पानी बारिश की तरह उस एरिया में स्प्रेड होने लगेगा। 3 मीटर एरिया का होता है, ठीक है। जो जिसको पानी को पूर्ति करने की, क्योंकि जो पानी आ रहा है उसके लिए ऑटोमेटिक पंप चलेगा जो बेसमेंट में लगे होते हैं, और इसको ऑटोमेटिक पानी का सप्लाई बरकरार रखेगा। ठीक है सर, ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है। हर एक बिल्डिंग को एक जोन में बांटा जाता है, जैसे कोई भी आग लगती है तो दूसरे जोन में ना जाए। जो नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है, जैसे फायर डोर होता है, दीवार होते हैं, फायर रेटेड होते हैं, वो आग में जलते नहीं है। उसी प्रकार बेसमेंट एरिया में भी अलग अलग जोन बटे होते हैं। उस जोन को डिवाइड करने के लिए वाटर कर्टन सिस्टम लगा होता है। क्योंकि बेसमेंट में हम कोई दीवार नहीं खड़ा कर सकते, तो वहां भी क्या करेंगे कि आग लगने पर पानी का एक दीवार बन जाता है। आग लगने पर ऑटोमेटिक पानी का दीवार बन जाता है, ताकि इस एरिया से आग दूसरी एरिया में ना जाए, इस एरिया का धुआं दूसरी एरिया में ना जाए। उसको बोलते हैं वाटर कर्टन सिस्टम, जो सर आपको दिखाएंगे, जो बेसमेंट में लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरे किचन में जो आग लग जाती है, जी जी, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे? किचन में आग लग जाती है, पहले ये देखना है कि आग लगी किस में है। ऑयल, अगर तेल में आग लगी है तो तुरंत गैस को बंद कर देना है। तेल की आग में कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं भी आप देखे होंगे तेल में थोड़ा भी पानी जाता तो विस्फोट कर जाता है। वो विस्फोट इसलिए करता है कि पानी का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तेल का तापमान बहुत ज्यादा होता है। पानी क्या होता है, दो चीज मिलकर बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होता है और ऑक्सीजन जो होता है जलने में मदद करता है।
तो जैसे ही कड़ाही के अंदर वो पानी जाता है तो तुरंत भस्म हो जाता है, मतलब तुरंत उसके से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। इस वजह से कड़ाही के अंदर विस्फोट हो जाता है। वो एक घटना हो उसके लिए जैसे पानी मतलब वहाँ पर पानी तेल में का आग लग गई, हाँ। तो मेरे कॉरिडोर में मेरे को कौन सा वाला उठाना है इसमें? आप ड्राई केमिकल पाउडर टाइप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना, वाटर का नहीं और ड्राई का। हाँ, CO2 टाइप का इस्तेमाल कर देना है। ओके। लेकिन उसको ठंडा के लिए छोड़ देना है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। आसपास एरिया दरअसल क्या होता है, उसके लिए जो कड़ाही का जो ऑयल होता है, ऑयल का एक नेचुरल ऑयल होता है, ये कड़ाही में जो ज्यादा तापमान होता है उसके लिए के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर स्पेशल आते हैं। और मान लो हमसे नहीं हो पा रहा है तो किस नंबर पे हम कॉल करके? उसके लिए इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर बिल्डिंग का एक डिस्प्ले होता है। सबसे पहले आप बिल्डिंग टीम को बताएंगे, फिर जो यहाँ पे एक टीम बनती है इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो यहाँ पे भी एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम होना चाहिए। वो डिसाइड करेगा कि हमें बुलाना है या फिर हमें खुद ये तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें तो टाइम लग जाएगा, इतने तो होने का काम। जैसे आपने टीम को बुलाएंगे तो पहले बिल्डिंग का टीम जाएगा ना सर। आप अगर फोन करते डायरेक्ट कहीं फायर ब्रिगेड का, उनको आने में यहाँ टाइम लगेगा। तो जो बिल्डिंग का टीम है इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो ट्रेंड होते हैं, वो तुरंत क्विक एक्शन लेंगे और वो देखेगा फिर वो कॉल टू फायर ब्रिगेड। ये जो है ये वाला मेरे हिसाब से ये यूज करना चाहिए उस टाइम पे। हाँ जी, ये वाला अरे सर ABC ये है। हाँ, ABC वाला यूज करना है उस टाइम। छोटा अकेले कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स टीम नहीं है, कोई रिस्पॉन्स टीम रिस्क नहीं पे है। है अभी। जब सबके घर में जो है, जब सब हर टावर में एक एक संतरी लग जाएगा, तब वही रिस्पॉन्स टीम बन जाएगी। हमारी जो और सिक्योरिटी जो टीम होती सिक्योरिटी है, है, उसी सिक्योरिटी का पार्ट वो इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनती है। जो आज की डेट में हमारा जो मेन गेट है, गेट नंबर 1, उस गेट नंबर 1 का जो सुपरवाइजर है, ही इज हेडिंग द इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, एनी कैजुअलिटी, he will call the vehicle, he will call the what you call जो भी इमरजेंसी है उसके लिए QRT, वो QRT बुलाएगा, वही करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर किचन में आग लगती है तो पहले हमने इन्होंने जो पाउडर वाला बताया, जो भी बताया, वो करने के बाद सीधा यहाँ का लैंडलाइन नंबर पे कॉल करना है। बिल्कुल। तो लैंडलाइन नंबर हमें वहाँ पर डिस्प्ले मिल सकते हैं, मतलब सभी के पास लैंडलाइन नंबर है। नहीं मतलब जहाँ पर भी रावत फायर, सर ने हर 15 दिन के अंदर ग्रुप में डालते हैं। नहीं, गेट मैं नंबर बोल रहा 1 हूँ क्या, गेट नंबर 2 क्या, गेट नंबर 3 क्या है। फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ पर वो लगा हुआ उधर ही हम लोग लिख नहीं सकते परमानेंट मार्कर से? किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर के बोर्ड के वहाँ पर परमानेंट मार्कर से शुरू कराओ कल से। लिख दो। कोई आदमी आए, वॉलंटियर तो बने ना भाई। अब मैं टावर एवरीबडी टावर सी में मैं कर दूँ, टावर सी में नहीं, और क्या? एवरीबडी वांट्स इट इज टू बी डन, बट नोबडी वांट्स टू पेल द कैट। ओके। ये है ना, फोन देखने कोई नहीं जाएगा कि उस पे क्या डाला हुआ है। आज तक जो है तो उस कितने टाइम दिन पे से तो हम बचेंगे। चिल्लाया जा रहा है, 17 Emergency। टावर में 17 वॉलंटियर चाहिए, टावर इंचार्ज बने। हु हैज गिवन द वॉलंटियरशिप? नोबडी हैज कम वॉलंटियर। और एक मैं मेथड बताऊंगा कि कोई अगर कैजुअलिटी हो जाती है उनको कैसे रेस्क्यू करके लाना है। तो आप उधर आ जाओ, एक गोरी लाला दो। कोई भी आ जाओ, जिनको मैं रेस्क्यू करके दिखाऊंगा। थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। मान लीजिए ये बेहोश हो गए हैं, ठीक है, बेहोश हो गए हैं तो इनको क्या करना है, पहले टेढ़े हैं कैसे भी इनको सीधा करना है, सीधा करना है, पैर को सीधा करना है। और ये हाथ को इनको पहले क्या करना है, सीधा करने के बाद इनको बैठाना है, ऐसे हमने बैठा दिया। उसके बाद छोड़ दो डायरेक्ट, ये हाथ को पकड़ना है और पकड़ लेना है इनको। पकड़ने के बाद इनका ये है दाहिना हाथ को अपने कंधे पे लेना है, ऐसे झुका देना है। और सॉरी ये बायां हाथ है, दाहिना हाथ को इनके पैरों के बीच में इनके हाथ को पकड़ लेना है। और एक कंधे पे रखने के बाद हमारा ये हाथ पूरा खाली हो गया। जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई दरवाजा खोलना है, क्योंकि हम इनको रेस्क्यू कर रहे हैं, ये हाथ पूरा खाली है, हम क्या करेंगे, दरवाजा कैसे खोलेंगे और सीढ़ियों के द्वारा हम इनको रेस्क्यू करके
फिर मैं ट्राई कर देता हूँ आपको क्वालिटी। लोकेशन पर ला करके इनको हम आराम से जितने फौजी हैं ये सब फौजी हाँ। फायरमैन लिफ्ट कर चुके हैं। हाँ। कोई भी ऐसा फौजी नहीं होगा ये इसका जिसको साले को फायरमैन लिफ्ट में 100 मीटर में दौड़ना है। तो कैसे उठेगी वो? उठेगा या उठेगा? इसके भी 2 हैंड वो तो वही वो फिर स्ट्रेचर आ जाएगा ना। कई चीजें हैं। तो हमारे पास कहीं स्ट्रेचर वगैरह या कुछ है? मेरा सवाल है, मेरी वाइफ व्हील चेयर पे है, उसको कैसे निकालोगे? सर उसके लिए 2 हैंड 4 हैंड मतलब अलग अलग 2 मैन पावर रहेंगे जो पीछे से पकड़ेंगे और आगे से पकड़ेंगे, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। वो व्हील चेयर के साथ ही एक रेस्क्यू चेयर आता है जो परचेज करना होगा। वो क्या होता है? अगर नहीं है तो अगर उसके पास ही व्हील चेयर है, आप उसकी बात करो, और वो मंगाएंगे, बड़ी टेंडर होंगे, ये होगा हैंड वो व्हील चेयर बन जाता है होगा, हाथ से। जमीन पे हाथ से बन जाता है सर। 2 लोग उसमें चाहिए। मेरे को पीछे ये से बताओ कि मेरी मैडम हाथ ले आओ। मैं क्या कहूँ, अरे आपको दिखाता हूँ ना, जो सीखे हुए हो आप सीखे हुए तरीके से ये बोलते हैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, यहाँ के सीनियर सिटीजन है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई चल नहीं सकता है, जो बेड से नहीं निकल सकता है, जो व्हील चेयर पे है, उसको आप कैसे इवैक्यूएट करोगे? उनके बाद अभी आप ये रहेंगे वो रहेंगे, तो जो करने की होती है उससे आपको कैसे हैंडल करोगे? जेनरल सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जैसे सर ने बताया था, हमारा जो लिफ्ट लगे हैं इसी जैसे चूंकि ये हाई राइज बिल्डिंग है, पॉसिबल नहीं कि हम जाके ऊपर से किसी को रेस्क्यू करके लाएं। तो हमारी जो लिफ्ट की डिजाइन होती है, जिसको एक्सपर्ट फायर ऑपरेटर ही इस्तेमाल करता है, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस्तेमाल करेगा। जैसे उसके अंदर एक स्विच होता है, फायरमैन स्विच, उसको एक्टिव करेगा, वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा। वो लिफ्ट की डिजाइन ऐसी होती है, उसकी दीवार चारों तरफ से फायर रेटेड होते हैं कि उस किसी भी फ्लोर पे आग लग जाए, वो आग का जो है लिफ्ट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसकी पावर सप्लाई सेपरेट होता है, सब कुछ सेपरेट पहले से डिजाइन है। हम लिफ्ट से 16वें फ्लोर किसी भी फ्लोर पे जाएंगे, वो जो लिफ्ट होता है बाहर से कोई भी किसी भी फ्लोर का कॉल नहीं लेगा, सिर्फ मेरा सुनेगा। 16वें फ्लोर से अगर हमें किसी का रेस्क्यू करना है, 16वें फ्लोर पे जाएंगे, किसी कैजुअलिटी को हम स्ट्रेचर द्वारा या कैसे भी उनको रेस्क्यू करके लिफ्ट के द्वारा हम ग्राउंड फ्लोर पर लाएंगे। ये फैसिलिटी हर एक हाई राइज बिल्डिंग में अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से डिजाइनेड मोटा है, वो बेचारा कैसे जाएगा? कंधा पर डाल के लाए, हाथ पर डाल के लाए। कई चीजें हैं, जैसे अगर मान लीजिए धुआं भरा है तो हम उनको रोल आउट करके लाते हैं, ठीक है। हाँ, एक रेस्क्यू चेयर आता है, रेस्क्यू चेयर पे बिठा के सीढ़ियों से भी हम ला सकते हैं। वो रेस्क्यू चेयर सीढ़ियों पे भी चलता है। वो स्पेशल एक चेयर होता है जिसपे बिठा के सीढ़ियों से ही आप आराम से लाते बूढ़े रहते हैं, है ना? देखिए हर एक चीज का एक डिवाइस बने हैं, हर एक चीज का एक इक्विपमेंट बने हुए हैं। उस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो चीज परचेज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा उसी हिसाब से, क्योंकि यह हाई राइज बिल्डिंग है। एक चीज और है, ये जो बालकनी में जो जैसे ये लगे हैं कवर्ड होते हैं, अकॉर्डिंग टू एमबीसी अलाउड नहीं होता। मान लीजिए कहीं पे भी इमरजेंसी हो गया, और जब कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो ग्लास को तोड़ दिया जाता है। ये हमारे पास एक फायरक्स होता है, ये पूरा लोहे का। ये हर जगह जो है इसके 2 पर्पज हैं। एक तो ये तोड़ने के काम में आता है, दूसरा ये काटने के काम में आता है। अगर आप लीजिए कभी कहीं बिजली का कोई कुछ हो जाए, बिजली का, तो ये जो इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, दिस इंसुलेशन इज डिजाइन फॉर 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट। लेकिन जनरली कोई भी आदमी एसटी कनेक्शन को नहीं काटता। एलटी कनेक्शन जो आपके 440 वोल्ट चल रहे हैं, इस पे लिया और खट से मार दिया उसने, तार कट गया, उसके बाद करंट पास होना बंद हो गया, तो अपने आप जो है आग बंद हो गई। इसके अलावा हमने हर फ्लैट के अंदर 2 तरीके की चीजें दी हुई हैं। एक दिया हुआ ELCB,
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आपके घर के अंदर कहीं पे भी किसी भी जगह अगर आपने अर्थ कहीं लीक कर गया तो इमीडिएटली आपका जो है लाइट ऑफ हो जाएगा, इमीडिएटली वो ELCB डाउन हो जाएगा। अदर देन दैट जो हमने दिया हुआ सब में TPN दिया हुआ है, 3 पोल विद न्यूट्रल जो हमारी सर्किट जली हुई है, तो वो बहुत ही सेफ है। कोशिश ये की गई है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी को लाया जा सके उतना इसके अंदर किया गया है। उसका केवल एक और बहुत बड़ा रीजन है कि इस शांति विहार का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी इसी कॉलोनी में रहता है, अच्छा, तो जिससे आप तो नहीं हो? है आप तो नहीं हो? नहीं, मैं नहीं हूं, मैं तो यही है ना, देखा मैं ठीक इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी इसी कॉलोनी में रहता है। तो जितनी भी सेफ्टी या जो कुछ भी कर सकता था जो भी है। वो सब उसने करके दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो, थैंक यू। कंट्रोल पैनल आप कंट्रोल पैनल में क्या देखना चाहिए? मैं दिखा दो, कंट्रोल पैनल को दिखा दो। अच्छा, येलो कलर का कैप है इसमें। ये तो ये इसमें जो कैप लगा हुआ है, कैप किस लिए होता है? ये इंस्टॉलेशन टाइम लगता है। अच्छा, तो ये कैप नहीं होना चाहिए उसमें। अब लग गया ना। ठीक है, तो ये कैप निकाल देना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बताना, ये क्या क्या चीज है? ये फायर हाइड्रेंट कैबिनेट है। ओके, इसके अंदर ये है जो कि लैंडिंग वाल होता है, वाल होता है जिसमें से पाइप जोड़ करके, हाँ, पाइप की लंबाई 15 मीटर होती है, ओके, जिसमें 2 पाइप होते हैं कम से कम। हम्म, 30 मीटर एरिया को आप फायर फाइटिंग कर करने सकते के हैं लिए ये लाइन में हमेशा 24 घंटे पानी चालू रहता है। अच्छा, और ये जो है वो हर फ्लोर पे है? हर फ्लोर पे लगे हुए हैं। हर फ्लोर पे, तो हर फ्लोर पे या 15 मीटर का कनेक्शन ये है? इसको बोलते हैं FSC, तो यहाँ- फायर हाइड्रेंट कैबिनेट। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो फ्लोर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसका मीटर होगा? हाँ, इसका 30 मीटर के दरअसल फ्लोर मेन करता है कि कौन सी टाइप, ये भी जैसे वहाँ पर जो अलग अलग क्लास में आते हैं। मैं बोल रहा हूँ, जैसे वहाँ पर जो फ्लोर है तो वहाँ पर बड़े लंबे फ्लोर हैं, तो वहाँ पर वहाँ इसकी दो लेंथ ज्यादा होगी? 2 होंगे डिस्टेंस। अच्छा, इधर उधर 2 होंगी, ठीक। 22 स्क्वायर मीटर में एक होगा, ओके, 22.5 स्क्वायर मीटर में दूसरा, सेम स्टेट केस भी होगा। ठीक है। अच्छा, ये इसमें ये क्या चीज है? ये है 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे ये कंट्रोल पैनल लगे हुए हैं, हाँ, ये हर एक फ्लोर पे लगे होते हैं। अच्छा, मान लीजिए अलार्म आ गया, हम्म, हम यहाँ से किसी को भेजे, हम्म, जाओ 16वें फ्लोर पे पता करो क्या है स्थिति। हम्म। तो 16वें फ्लोर पे गया, हम्म। वहाँ से सूचना कैसे देगा कि यहाँ पे आग लगी है? तो ये टेलीफोन वो लेकर आते हैं अपने हाँ, साथ उनके पास रहता है जेब में। जेब में, उसके तो साथ वो एक- यहाँ पर लगाते हैं और जो भी नीचे होगा कंट्रोल पैनल वो बात कर जैक पाएगा। होता है इसके अंदर, जैसे ही प्रेस करेंगे, हाँ। यहाँ पे उसका बेल बजेगा, बस बजेगा। तो तुरंत उठाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ ये पे फायर फाइटिंग वाले किसी भी फ्लोर पे वो फोन लगा के, और एक बंदा यहाँ पर और एक बंदा जहाँ पर भी, वो अपने आप कम्युनिकेट, तो मोबाइल की जरूरत नहीं, कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन। मोबाइल का उस दौरान काम किया नहीं नहीं किया, किया। ये स्वतंत्र सिस्टम है। अच्छा, और ये जो आपने ABC बताया वो यहाँ पर रहते हैं, तो हम एज अ रेजिडेंट हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी एक्सपायरी वगैरह ठीक है कि नहीं, और वो सब चीजें कैसे पता कर सकते हैं? वो सारा कुछ उस पे है। दरअसल ये मेंटेनेंस टीम होती है, वो अच्छा। उसको मेंटेन करती है। नहीं, मैं जैसे अगर मैं किसी फ्लोर पे हूँ, मैं देखूं कि ये उस पे काम- लिखा होता है। उस पे एक्सपायरी, तो 3 साल की एक्सपायरी होती है उस पे। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट 20 लिखी हुई है उस तो पे क्या 23 तक की। मेंटेनेंस कार्ड होता है। अच्छा, लगा हुआ। एक बार दिखा सकते हैं खोल के? ये जैसे हर फ्लोर में होता है ये 3 सिलेंडर। हाँ, हाँ। ये हर 3 फ्लोर में फ्लोर, होता है? हर फ्लोर में अगर ये 2 हैं तो ये 2 जगह 3 होते हैं, 6 होंगे क्या? मैं यहाँ पर ट्रेनिंग अच्छा, उतना नहीं है। किसी एक ठीक है। फ्लोर में आप लेकिन होना चाहिए। हाँ, तो जो भी है, मतलब ये बेसिकली 3 है। अब इसको ताला खोलने के लिए चाबी वगैरह क्या होता है, इनके सब फायर ताला खोलने की जरूरत नहीं हमें ग्लास है, तोड़- शीशा होता है, तो वो शीशा तोड़ के हम इसको उसका इस्तेमाल निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो मीटर होता है जिसमें प्रेशर मीटर जो बोलते हैं, ये क्या होता है? ये पानी का प्रेशर बताता है। अच्छा, तो इसमें कितना होना चाहिए प्रेशर? होना तो चाहिए सर, फायर फाइटिंग के लिए जनरली नॉर्मल जो होता है 7 kg। 7 kg। तो इसमें ये जो मीटर होता है ये केजी में लिखा हुआ है, 5 kg, 10 kg। अच्छा, सर तो ये 5 kg होना चाहिए। 7 kg होना चाहिए, अच्छा। जो नॉर्मल आग बुझाने के ठीक लिए। है, ये कंट्रोल पैनल बता रहा है। 30% प्लस, मतलब माइनस नहीं होना माइनस चाहिए, नहीं 10 kg तक होना चाहिए। बढ़ अच्छा, एक बात बताओ जी, भाई ये कहते हैं भाई अगर मान लो बिल्डिंग में आग लगी, हाँ।
तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें कहीं बिल्डिंग में आग लग गई तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सत्य है। इन केस ऑफ फायर हो सकता है इसी फ्लोर पे आग लगी हो, किसी भी फ्लोर पे आग लगी हो, इन केस ऑफ फायर लिफ्ट की सप्लाई बंद है, क्योंकि एक टेक्निकल चीज है। आपने हालांकि इसकी भी सेफ्टी से बनाया गया है, जो दीवार होता है फायर रेटेड होता है, बहुत अच्छा आग में चलेगा नहीं, इसकी डिजाइन ऊपर से फ्रेश एयर आएगा। लेकिन टेक्निकल ये कहता है कि हो सकता है वो खराब हो जाए, आप उसमें फंस गए, सप्लाई कट गई, आप उसमें फंस गए तो नीचे से धुआं जाता है, धुएं के से आपका दम घुट सकता है। इसलिए जनरल मतलब जो है उनको लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं है। मेरा ये है कि जैसे अगर मेरे को इसको यूज करना है तो पहले मैं एक ग्लास तोड़ूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा फायर किस टाइप की है, तो एबीसी के हिसाब से उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर करूंगा। अगर मैं देखता हूं कि फायर ऐसी है जो जिसमें फायर हाइड्रेंट यूज करना है, तो ये फायर हाइड्रेंट का जो पाइप है वो निकालना है, और उसका दूसरा सिरा ऑलरेडी कनेक्टेड है या कनेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, कनेक्ट करना पड़ेगा। जो मैंने बताया, जैसे वो जो एक ऐसे सिस्टम होता है वो निकाल के उसको लगाया और फिर उसके बाद इसको घुमाना है और धीरे धीरे घुमाना है, क्योंकि इसमें प्रेशर आदमी चाहिए, 3 आदमी चाहिए। एक हाँ आग बुझाने के लिए फायर हाइड्रेंट कंट्रोल करेगा, हाँ एक उसका सपोर्ट करेगा, ठीक है, प्रेशर करेगा, पीछे से सपोर्ट करेगा और सिग्नल देगा कि पानी खोलो, पानी बंद करो, ठीक है। एक ऑपरेटर जो है ऑपरेटर करेगा, ऑपरेट करेगा। हाँ। बेसिकली उसके लिए तो उन्होंने बोला ना वही फोन करो आप। हाँ राइट, 3 जन आ जाएगा ना। मतलब अगर वो नहीं है तो फिर दरअसल हम क्या है इंटरनल सिक्योरिटी का ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देते हैं, वही हमारी आइडियली तो हमें हर टावर अब हम में देयर शुड बी वन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, वो भी यही काम करेंगे, स्पेशल कुछ नहीं तो करेंगे। वो लोग अगर ट्रेन करते हैं, जैसे 2-3 लोगों को हम लोगों ने, कोई यंग लोग हैं उनको ट्रेन कर दिया, तो फिर एटलीस्ट जब तक फायर, हाँ ट्रेन द ट्रेन, तो वो एक कैप्टन बन जाते हैं। एक मिनट वो कंट्रोल पैनल का बता दो। पीए सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, ओके, ये है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। इसमें क्या होता है कि आप इधर जी जी लाइट आ गई। हाँ, ये इसमें क्या होता है, किसी भी फ्लोर पे अगर फायर अलार्म बजते हैं तो इसके अंदर इंडिकेटर आते हैं कौन से फ्लोर पे, जोन वाइज है ना, 16 जोन है, तब ये फ्लोर वाइज हम इसको मानते हैं। जैसे हम अपना एक तो जितने फ्लोर होंगे उतने जोन होंगे। हाँ, तो इस वाली बिल्डिंग में कितने फ्लोर है? 18। ये या तो 18 ना 22 इसमें 23, तो 23 में मतलब यहाँ पे ये 23 हैं पूरे। नहीं मैं बता रहा हूँ, जितने फ्लोर है उतने जोन नहीं होता है सर। अच्छा, एक जोन में 2 फ्लोर, ये होता है एरिया के ऊपर। अच्छा, जैसे हमारा एक जोन होता है, 450 स्क्वायर मीटर का, उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन होता है सर। उसमें 23 है नहीं, ऊपर नीचे दोनों मिला के। हाँ, तो ये क्या है हमारे पास हर अच्छा, वो दोनों मिला के एक जोन दे दिया। अच्छा अच्छा, तो ये और ये अलग अलग चीज है, ये और ये एक ही पैनल है। अच्छा, तो उसमें ये 16 अलग जोन है और ये 32 है। अच्छा, वो उसी का एक्सटेंशन 32 जोन, तो मतलब बेसिकली ये 32 तक का पैनल। अब जैसे जो फ्लोर है 12 फ्लोर है तो इसको 12 नंबर 12। तो इसमें जो हमारे एक्स्ट्रा जोन्स हैं वो अभी स्क्वायर में, वो उसमें हम पार्किंग वार्किंग में भी लगा सकते हैं। दरअसल होता क्या आता है, हम इसे जोन डिसाइड इंस्टॉलेशन में इसे नॉमिनेटिव लेकर कर दिया। मान लीजिए एक नंबर बेसमेंट होगा तो यहाँ लिख दिए पेन से कि बेसमेंट। तो इसमें जब अलार्म एक्टिवेटेड नहीं होता है, जैसे ऊपर ये स्मोक, नॉर्मल इंडिकेटर चलेगा जो ऑन, तो अभी जैसे इसमें नहीं चल रहा है, इंडिकेटर चलेगा। अभी जैसे इसमें कोई लाइट नहीं है तो अभी ऑन नहीं है, ये ऑफ है। तो ये ऑफ करके रखते हैं या नहीं, ऑन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। लेकिन अभी है कि यहाँ ऑपरेटर चाहिए इसको देखने। अच्छा, यहाँ एक पहले हर फ्लोर में नहीं, एक जो आपका सिक्योरिटी गार्ड जो नीचे रहेगा ना, उसको वो ट्रेन करना पड़ेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड ऑपरेटर बन जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड तो है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर कैसे खड़ा रहेगा 24 घंटे? इमरजेंसी तो बात नहीं, कभी भी नहीं। इसके अंदर क्या होता है जो मुझे आगे देखेगा, हाँ, जो मुझे समझ आया कि जैसे आग लगी तो यहाँ पर जैसे ही आग लगी तो ये सायरन बजेगा, अब वहाँ पूरे उसमें आएगी। अभी बजा था, बहुत जोर से बजा था। तो जब जैसे आएगा ना तो उसके बाद फिर यहाँ पर किस जोन में आग लगी है वो नंबर वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है कहीं पर भी हो, वो यहाँ पर आके देखेगा इस जोन में आग लगी है, ये जो है वो गेट पे इन्फॉर्म करेगा, और गेट वाला जो है फिर आगे का एक्शन लेगा कि भाई यहाँ पर आके ठीक करना है या
तो क्या प्रोसीजर क्या है, हाँ। यहाँ आते ही इसको साइलेंट करेगा, इस आवाज को बंद करेगा, बंद करेगा पड़ेगा। सिस्टम को नहीं बंद करेगा, बात आवाज को म्यूट करेगा, अच्छा। फिर यहाँ से अनाउंसमेंट करेगा। ये बेसिकली ये जैक्स मतलब अनाउंस ये फ्लोर वाइज होता है। अच्छा। तो ऑल का भी एक बटन होता है जो कि ऑल सभी फ्लोर पे अनाउंसमेंट करेगा, जो कि सुनाई दिया सभी फ्लोर पे। ये कौन सा टावर है? ई टावर। तो ये है माइक होता है, यहाँ से कृपया ध्यान दीजिए। अच्छा। आप सभी लोगों को सूचित किया था कि अभी भी जो फायर अलार्म आया है उसके लिए हमारा फायरमैन गया है चेक करने के लिए, वहाँ तो पे जो भी स्थिति होगा ये वाला जो माइक है, हाँ। ये हमारे जितने भी स्पीकर और हुटर एक ही चीज होती है। स्पीकर स्पीकर एक ही चीज होती है। अच्छा, तो जो हुटर का काम करता है वही स्पीकर पर काम करता है और उसी में से ये अनाउंसमेंट हो जाती है। और ये जब यहाँ पर ऑल वाला बटन दबाते हैं तो सारे फ्लोर्स पे जाएगा, या लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर उसमें दबाते हैं तो उसी जोन में फिर वो अनाउंसमेंट होगी। जी। अच्छा, और ये इसका पीए सिस्टम का एम्पलीफायर है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो अनाउंसमेंट करने के बाद अगर लगता है उसको कि नहीं वहाँ फॉल्स अलार्म है, हाँ। तो सभी लोग अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि वहाँ पे फॉल्स अलार्म था, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है। अगर एक्चुअल है तो यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाएगा, कृपया सेफ असेंबली में पहुंचे, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। उसके सभी बाद सावधानियां पर अभी ये सिस्टम ऑन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद रेस्क्यू टीम भी सर्च टीम जाएगी ऊपर, चेक करेगी कोई फंस तो नहीं गया, ये सारा कुछ। ठीक है, एक बार बेसमेंट